ये कहानी गोरी की है जिसकी नई नई शादी हुई होती है और उसकी सास उसको अपनी बहन की बेटी से मिलवाती है जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा किया होता है। गोरी बेटा, ये इकरा है, ये मेरी बहन की बेटी है और इसको मैंने अपने बच्चों की ही तरह पाला है। ये अभी सिर्फ 14 साल की थी जब इसकी माँ बाप की डेथ हो गई, तब से ये हमारे पास ही रहती है। इसको तुमने भी अपनी बहनों की ही तरह समझना है क्योंकि ये भी इसी घर का एक फर्द है और इसके साथ कभी कोई ज्यादती नहीं करनी। अरे माँ जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? अगर आप मेरी माँ हैं तो ये भी तो मेरी बहन हुई ना, और मैं इसको हमेशा अपनी बहनों की ही तरह रखूंगी। और वैसे भी माशाल्लाह ये तो जवान है, अभी कुछ साल में इसकी शादी हो जाएगी, फिर मुझे क्या जरूरत है इसके साथ बदसलूकी या बुरा सलूक करने की। ये मेरी ही बहन है और हम दोनों हमेशा अच्छे और खुश इखलाक तरीके से ही रहेंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अरे नहीं गोरी भाभी, खाला ऐसे ही परेशान होती हैं। दरअसल तुम दोनों ने लव मैरिज कर ली और बताया भी नहीं, इसीलिए खाला जरा परेशान है कि पता नहीं तुम नक चढ़ी या इस तरह की होगी, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करोगी। लेकिन खाला के साथ तो तुम्हारा सलूक बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारा सलूक मेरे साथ भी अच्छा होगा। अरे तुम दोनों क्या बातें लेकर बैठ गई हो, और तुम्हारे शोहर के आने का टाइम हो गया है। चलो आज का खाना तुम बनाओगी। और जाओ इकरा, तुम इसको जाकर किचन दिखा दो और सब कुछ समझा दो कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी हुई है। और ऐसा करना बेटा, कोई मीठी चीज भी बना लेना। अरे हाँ गोरी भाभी, आओ मैं तुम्हें खीर का सामान देती हूँ। ऐसा करो तुम खीर बना लो और मैं बिरयानी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद तो तुमने ही किचन संभालना है। चलो आ जाओ, चलते हैं किचन में। सास के कहने पर गोरी उठकर किचन में चली जाती है। आज उसका पहला दिन होता है खाना बनाने के लिए। अरे जाओ इकरा बेटा, तुम भी उसके साथ जाओ। उस बेचारी को क्या पता किचन में कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है, उसको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझा दो और तुम भी उसके साथ अच्छा और प्यार से बर्ताव करना। अपनी खाला के कहने पर इकरा भी किचन में चली जाती है, जबकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती गोरी के इस घर में आने पर। वो बहुत ही ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसके शोहर से तो वो खुद शादी करना चाहती थी। कुछ ही देर में दोनों खाना बनाकर आ जाती हैं और वो अपने शोहर हाशिर का इंतजार करने लगती है। अरे जाओ गोरी भाभी, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, हाशिर भाई आएंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी आप बहुत थक गई हो, पहले दिन आपने किचन में काम किया है और आपने तो इतनी अच्छी और मजेदार खीर भी बनाई है आज। अभी वो दोनों आपस में बातें ही कर रही होती हैं कि उसकी माँ के पास हाशिर का फोन आ जाता है। अरे बेटा, क्यों तुम घर नहीं आ रहे हो? आज तो बहू ने पहली बार मीठा बनाया है, खीर बनाई है तुम्हारे लिए। चलो कोई बात नहीं, जब भी आओ। खैर हाशिर को बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए वो रात को बहुत ज्यादा लेट आता है जब तक गोरी सो चुकी होती है। अरे गोरी, तुम सो गई हो? प्लीज मुझे माफ करना, मुझे देर होगी। दरअसल मैं अपने हनीमून के लिए टिकटें बुक करवा रहा था। अब तुम ऐसे करो, जल्दी से पैकिंग करने की तैयारी करो और मैं खाना खा कर आता हूँ। तुमने तो खा लिया होगा, तुम जल्दी से तैयारी करना शुरू करो। गोरी को हनीमून का बताकर वो खाना खाने के लिए चला जाता है और गोरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी की एक्साइटमेंट में वो जल्दी से इकरा को कॉल कर देती है। वो रात को उसको जगाना मुनासिब नहीं समझती, इसलिए फ़ोन करके बताती है कि वो लोग तो सुबह हनीमून के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो अब इकरा को अपनी बहन मानने लग गई थी। लेकिन इकरा का दिल उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बदजन था जिसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानती थी। फ्लाइट के टाइम के मुताबिक वो सुबह 5 बजे उठकर तैयार हो जाती है। आज उसकी खुशी का
शोहर के आने का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसको इकरा की आवाज सुनाई देती है। अरे गौरी भाभी, बाहर भाई आपको बुला रहे हैं। यूं ही बिन बात के चलती जाए हंसी, डोले जो हवा लागे रुतने। यूं ही बिन बात के चलती जाए हंसी, डोले जो हवा लागे रुतने। अच्छा जी गौरी, तो आपको बहुत मजा आया जनाब 20 दिन के ट्रिप का। अब तो हमारी वापसी का सफर शुरू हो गया है, तो अब होम में जाकर अपनी पैकिंग कर लेना। कल इंशाल्लाह हम तुम्हारे मुताबिक जा रहे हैं समुद्री रास्ते से। अरे वाह, बोट से जाने की आपने तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, थैंक यू। हमारी गोरी हमें कुछ कहे और हम बात न माने, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरी जिंदगी आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा इंशाल्लाह। संभालो फिर पढ़ो, अरे 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 तौबा क्यों करूं। चलो सीधे के उल्टी चलो। अरे इकरा, पहले तो ये रैक नीचे था, इतना ऊपर किसने लगा दिया? मुझसे तो हाथ भी नहीं जा रहा, अब मैं कैसे उतारूं? देखो ये तो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, मुझे तो चाहिए भी वही वाला चम्मच था। अब मैं क्या करूं? मुझसे तो उतर भी नहीं रहा। तुम क्या मेरी कोई मदद कर सकती हो? अरे बोलो ना, क्या बुत बनकर बैठी हो? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही, क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? अरे नहीं भाभी, मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी भला? तुम खुद ही कोशिश करके देख लो ना, थोड़ा जंप लगा के देख लो ना। वो खाला ने कहा था नीचे सारे चम्मच को जंग लग जाता है, घी लग जाता है, यहाँ पे फ्राई करते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने ऊपर लगवा दिया है। जरा जंप करके ऊपर से उतार लो, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। उसके हनीमून पर जाने की वजह से ही वो उससे बहुत खुंदक कर रही थी और बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी कि वो इस घर में आती जाती उसको नजर आ रही है। उसके दिल में तो तूफान उमड़ रहा था, वो चाह रही थी किसी भी लम्हे उसको इस घर से निकाल दे। बहुत ही ज़्यादा खुंदक लिए वो उसके पास जाती है और उस पर हमला कर देती है, जबकि वो बेचारी तो अपने काम में लगी हुई थी। एकदम उसकी मौत हो जाती है और वो एट द स्पॉट ही मर जाती है। उसको मरता देखकर बिल्कुल भी उसके दिल में जर्रा बराबर भी रहम नहीं आता, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि वो इस दुनिया से ही चली जाए और वो उसकी जगह खाली हो जाए इस घर पर राज करने के लिए। खाला, खाला देखना गौरी को क्या हो गया है। खाला वो गिर गई है। खाला, खाला इधर आओ प्लीज। पता नहीं गौरी को क्या हो गया है, काम करते करते गिर गई है, बेहोश हो गई है। गौरी की मौत के बाद सारा घर बिल्कुल उदास और परेशान हो जाता है और उसका शोहर तो बिल्कुल ही अपने ज़हनी तवाज़ुन से ही निकल जाता है। उसको तो यकीन ही नहीं आता कि अभी तो कल हम सैर से वापस आए हैं और एकदम उसकी बीवी को आखिर क्या हो गया है। अरे खाला ऐसे मत रोइए प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पहले ही आप बहुत बीमार हैं, आपने तो आज सुबह अपनी मेडिसिन भी नहीं ली। कोई बात नहीं, जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है वैसा ही होता है। परेशान होकर क्या होगा खाला। पर वो दोनों इस कदर गम में मुब्तला होते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आती कि आखिर उनकी बहू और बीवी क्या हो गया है, क्यों वो इतनी जल्दी दुनिया को छोड़कर चली गई है। वो बहुत ज़्यादा सदमे की हालत में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होते हैं। माँ गौरी ने तो मुझसे पूरी जिंदगी निभाने का फैसला किया था। वो कहती थी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, पर पता नहीं माँ मुझे वो क्यों छोड़कर चली गई है। माँ मुझे अपनी गौरी वापस चाहिए। हाशिर को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी गोरी उसको कैसे छोड़कर जा सकती है। अभी कुछ ही दिनों में तो उन्होंने इतनी मस्ती की थी, इतना अच्छा वक्त गुजारा था, उसको बिल्कुल भी नहीं यकीन होता इस बात का। खाला मैयत उठाने का टाइम हो गया है, प्लीज आप हाशिर को कुछ हौसला दीजिए। मैं बाहर देख कर आती हूँ, मौलवी साहिब भी बुला रहे हैं। प्लीज खाला आप लोग ऐसे उदास मत हुए, जो कुछ किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। बेटा अब तुझे हौसला करना पड़ेगा, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। जिंदगी और मौत का फैसला तो अल्लाह ही करता है। सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा। जज़ाकल्लाह।